देहराज तो मैंने उत्तर दे हे महामुनि, जिस समय जनक ने नरभीक वही कर डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसका खंडन किया जनक ने उसका मन कर डाला था। हे बोल नपत देहराज तो मैंने उत्तर दे डाला था। हे महामुनि, आप बार बार कहते हैं पर बोला तो किस लिए बोला? इसीलिए बोला यही सभा मत, यह लक्ष्मण बोला। और चौपाई आई बहुत धली हुई तोरो लड़काई, कभौना असरे से तीन गोसाई, या धनु पर ममता कही हुई। तुम भी बताओ मैं भी बताता हूँ, तूने बचपन में बहुत धनु कब तोड़ी? अवश्य आपने मुझसे यह पूछा जब मैं इस पृथ्वी पर आया तो मेरा कार्य था अधिक शैतान, तो मुझसे यह धरती माँ अधिक परेशान रहती थी। तो मुझे धरती माँ लेकर के आपके यहाँ ले गई, वहां पर मुझे आपके यहाँ सौंप दिया। और वहां पर जब मैं आपके यहाँ पर जो आपने वहां पर धुनिया रखी थी उन सभी को तोड़ता था, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया है। आप इस धनुआ पर बार बार क्रोध कर रहे हो। हे मुनिनाथ, रुष्ट न हो, यह धनुष नहीं है, धनु ही है। ऐसी तो हमने बचपन में तोड़ी, वह तो छड़ की, लेकिन समझ नहीं पड़ता क्या कर्ज आपका बनता है। न कभी आपने क्रोध किया, पर इस धनुआ पर क्या बनता है? बचपन में जो धनु ही तोड़े कभी न रिसियाए इतने, इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतनी। इस धनुष को जानता है? यह त्रिपुरासुर का धनुष है, भोले भगवान शंकर का धनुष है। इसकी ममता, अरे तू जो यही प्रथम प्रजापति की पुरो है, अरे पार्वती पूजपति पायो पृथ्वी गुस्सा नद आदि ऋषि जग में प्रसिद्ध भये, धन्य धन्य धाम भयो चलक नरेश को। अरे तेजनाथ परस सनाथ रघुनाथ हो, सत्य भयो आज का नट नगलेश को। और एले बालक तो खेल हो आकाल, धन ही समान का है धनुष महेश को। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए सब धनुष एक समान है। हमको ये नहीं समझ पड़ता है कि यह धनुष है वह धनुइया थी, या यह धनुइया वह धनुष थे। हमारे लिए एक समान है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हे मुनिनाथ, रुष्ट न हो, यह धनुष नहीं है, धनुई है। ऐसी तो हमने तोड़ी, हुआ तो बचपन भी तू धनुई कह रहा है। अवश्य, क्योंकि मेरे भैया ने उठाया, उठाते ही टूट गया। अब मैं इसको कैसे धनुष मानूं? क्योंकि उसमें चौपाई आई है, छूते ही टूट गया। छुआ तो टूटे तो पता ही लग गया। इस धनुष की महानता जानता है? अरे सारी सृष्टि दर्शन की लालसा जाके हुए राहत है युद्ध सिद्धि जाके नद संग माए, कृपा पात्र जिंदगी संसार भर चाहते हैं कृपा पात्र जो सब जीवन गो, दुखी अनाथों जाके शरण गहते, कहत है जागे सर परशुराम जागे पद, जाहि के धनुष को धन ही तो कहा थे। अवश्य ब्राह्मण देवता, क्योंकि छूते ही टूट गया। क्या कहीं ऐसा ही हो गया है कि यह बरसातों में रखा रहा है, या कुछ इसको हो गया हो? क्योंकि यह धनुष उठाते ही टूट गया। खायो महाधुनि कीरत को त्रिशूलत, शीत में प्रतीत में खायो महाधुनि कीरत को, वर्षाओं में बीत गयो मैंने यह बखान करो, ये शीत में बसीत में और दीमक ने सताओ हतो। मैं तो यही बार बार कहूंगा, हे भृगुनंदन, यह सरासन सत्य सत्य बखान करो। और सरासन यह सत्य, सरासन सर्वहंगो 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 अरे भारी पिलाप जब छायो मंडल में,
संपत्ति गिरिपेक्ष वायु प्रचलित करो तो भारतीय पाल जाकर जीवन बतावे लखन शत्रु विनाशक से मान सो पर्वतो और ऐसा धन शंकर को तू काहे यार टोला रो अब बोल बचन साचे का जो शासन चढ़वा दो। अवश्य 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 ही, क्योंकि मेरे भैया ने उठाया तो उठाते ही टूट गया। क्या कहूँ इसको तो यही कहूँगा, उठाते ही टूट गया, कुछ नहीं किया। हाँ बोले टूट रहा को बताइए सुबह का टूट रहा को बताइए ना दोस्त, भैया को दोष ही नहीं आया है, उठाते ही टूट गया। और क्या कहूँ इसको, इसलिए आप ब्राह्मण देवता श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, महाराज आपने यह कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए ही शांति। आप एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में शांति होना चाहिए, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए, शांत रहो शांत रहो। अभी कहना चाहता है रे सठ सुनहि स्वभाव नमोरा। अरे सठ, मेरे हाथ में कुठार देखकर तुझे अपने ऊपर दया नहीं आती? बालक बोले बधाओ नहीं कोई, केवल मुनि जड़ जाने हो मोई। मैं तुझे बालक लोग कर नहीं मान रहा और तू मुझे निरामुनि ही समझ रहा है। आप देखिए, ये मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं, आए ब्राह्मण है और ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता है। इन्होंने अभी यहाँ पर हम दोनों भाइयों ने प्रणाम किया तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था, चिरंजीव जुग जुग जियो, चिरंजीव जुग जुग जियो, और फरसा लेकर मारने के लिए आ गए और पहले आशीर्वाद दे दिया। और सोचना भैया, सोचने की बात है, जब जी अपने वहां समाधि में लीन थे तो इन्हें समाधि में यह पता पड़ गया कि धनुष टूट गया, धनुष को यह तो पता पड़ गया, इनको टूट गया। इतने ज्ञानी है कि धनुष टूट गया। सीधे वहां से आए, वो यहाँ पर क्या कहने लगे राजा से, महाराज जनक से, हे महाराज ये धनुष किसने टूटा? जो बिलगाए बिहार समाजा, नित मारे जय है सब राजा। देखिए भैया, हे ब्राह्मण देवता, आपको यह पता पड़ गया कि धनुष टूट गए, आपको यह मालूम नहीं पड़ा किसने तोड़ा? जब आप इतने ज्ञानी थे तो आपको यह भी पता होना चाहिए था किसने तोड़ा। आप कह रहे हैं कि जो बिलगाए बिहार समाजा, नित मारे जय सब राजा। भैया जिसने दंड नहीं किया उसको मार डालोगे आप, जिसने दंड किया है उसको मारोगे आप, सभी को क्यों मार दोगे आप? जब आप इतने ज्ञानी थे तो उसी को यहाँ पर दंड देते ना आप। मैंने बोला था कि बेग दिखाओ मूल निप आजू, उलटता हूं मही जहां लगता हो राजू। क्या बेग दिखाओ? अवश्य आपने ये तो कहा है, परंतु आपने सभी राजाओं को बोला है, जो बिलगाए बिहार समाजा, नित मारे जय है सब राजा। महाराज से आप ये भी कह सकते थे कि जिसने धनुष को खंडन किया उसको मारेंगे हम। आपने सभी राजाओं को कैसे कह दिया कि सबको मार डालेंगे? ऐसा नहीं है ब्राह्मण देवता, आप ये बार बार फरसा जो मुझे दिखा रहे हैं इसको मत दिखाइए आप शांत रहिए, क्योंकि मैं इस फरसे को भी जानता हूँ। आपको बताओ इस फरसे की, यह लोहा ही तुम ओसब हो जिसने घर का लोहू चाटा, और बलिहार आप इन हाथों से जिसने माता का सर काटा। आज तो जो भी काटूंगा तो मुझे बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहा है। अरे कह के सच निकले हैं मोह बार बार, जे तो मैं सच तोड़े दिखाऊं मैं, तो मैं दोनों भाइयों को सिगरी खोद सरयू बहाऊ में वो जलग नरेश जो तन गए निमी पंच के अंश को पिटाऊ में, और ये भी ना करो तो शपथ गुरु शंकर की, अरे राम लगाओ। अब रहा शेष गुरु का, अब रहा शेष गुरु का, तो उसको मैं नहीं दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी, और आप यहाँ पर भीतर दिखा रहे हो।
लीला दिखा रहे हो? आप यहाँ पर ब्राह्मण हो, यहाँ पर कह रहे हो पापी पापी कहते हो, पापी पापी कहते हो, खुद कीना है पाप। पापी पापी कहते हो, खुद कीना है पाप, और पहले मारी महतारी, अब क्या मारोगे बाप? मैं बताता जा रहा हूँ, अब तुझे मारूंगा। तू जानता है मेरे गुरु का कौन सा रण है? अरे एक बार मेरे गुरु ने शीश मंगवाया था, मैंने जब पातालपुरी तब शेष से युद्ध मचाया था, काटा था इसे कठिन परशु से, तो चिपया कर छोड़ा था, वही शेष है तू लक्ष्मण जो मैंने जिंदा हम उस माई के लाल नहीं, हम भी ऐसे नहीं है, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से हड़पा जाए, और छुई के जो पेड़ नहीं जो उंगली से हड़पा जाए। हाथी के निकले हुए दांत और मोटे ही मोटे हैं, पर जिससे ईख जमाता है वह छोटे ही छोटे हैं। रनवासों के पाले वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे कुश्ती हम करते हैं। अरे सूर सूर पंच में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जानता है कि सूर सूर पंच में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जिसका जहान बीच दूसरे ने छोड़ा था, काटा था कठिन कुठार की थार सो, यद्यपि न सैन्य बल उसके पास तोड़ा। सुन लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने क्षत्रिय वंश का एक बच्चा न छोड़ा। सुन लक्ष्मण, जानता है मैं वही हूँ परशुराम, जिसने क्षत्रिय वंश का एक बच्चा न छोड़ा था, और मोड़ा था आनंद खड़ानंद का हमी ने, और युद्ध में गणेश का एक था। ये कह रहे हैं कि क्षत्रियों को इस धरती से विहीन किया था, इनका अर्थात यही है, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा था। आप ये बताइए ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, हम भी तो क्षत्रिय हैं, हम कहाँ पर रहे, और हम कैसे बार बार बखान कर रहे हैं कि आपने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन की, आपने क्षत्रियों से 21 बार यह धरती विहीन की। आप 22 बार भी कर सकते थे, 19 बार कर सकते थे, 20 बार क्यों हुई थी? और हम कहाँ पर रहे, कैसे बच गए? बताता हूँ। छोड़ा था अपराध को गाय जान, बृहस्पति धनेश को बृहस्पति के धोखे से, अमलेश रावण को ब्राह्मण जान छोड़ दिया, छोड़ा सूर्य चंद्र को बालक बिलोगे से, और तू बताता है दशरथ को छोड़ दिया नपुंसक जान। क्या राजा दशरथ को छोड़ा था नपुंसक जान, सूर्य और चंद्र को बालक बिलोगे से, समझता है? कृतांत को छोड़ दिया कोतवाल जान, जनक को छोड़ा था विदेह के धोखे। समझ गया कैसे बचा? तेरे बाप को मैंने नपुंसक जान छोड़ा था। आप क्या होता है इसका? आप यहाँ पर गलत बात कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता, आप एक ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, आप क्या जानोगे युद्ध कैसा किया जाता है? क्षत्रियों से पूछो कैसा युद्ध किया जाता है, क्या कदर युद्ध की तुम जानो? आप ब्राह्मण हो, क्या कदर युद्ध की तुम जानो? तुम जानो न्योता और खाना, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, कैसा मीठा है कैसा खट्टा है, खट्टा मीठा नमकीन वचन, यह भेद आपने जाना। यह रणशाला रणभूमि नहीं, क्यों कौशल बल दिखलाते हो? इस भोग सामग्री में क्यों कंकड़ आप लाते हो? तू मुझे सतुआ खिलाना चाहता है? अरे सतुआ खाए स्वामित्व, चल के हे दांतना, बैठे बैठे मंच ताड़ी हलावत है, सीता स्वयंवर में आए महीनन से पूरी व मलाई खाने तो माला सलावत है,
रूप नाम लड़कन खा खूबई पड़ा लागू अपन खा लड्डू हम सतुआ खवा। ऐसा ही लग रहा है आप सतवें लाख ही बचे हो, आप सटिया गए हो, क्योंकि जब किसी की उम्र ढल जाती है तो ऐसा ही बोलता है वो। क्योंकि मैं आपको अभी बार बार ब्राह्मण कहता था, विप्र कहता था, लेकिन अब मैं आपको यह नहीं कहूंगा, मैं आपको आप आज से बब्बा कहूंगा। अच्छा, क्योंकि आप बार बार समझाने पर कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आज से आप बब्बा हो चुके हो। क्योंकि परसों बब्बा ज्ञान को डब्बा, परसों बब्बा ज्ञान को डब्बा, ये देखो तुम्हें दैयो ना। यहाँ पर व्यर्थ ही बिल्कुल, ये देखो तुम दैयो ना। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई एक मुनि तुम करियो ना। बब्बा ज्ञान को डब्बा, ये देखो तुम दैयो ना। अपने मुंह से अपनी पढ़ाई ये मुनि तुम करियो ना। क्योंकि आप यहाँ पर बार बार भी तो बता रहे हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। यहाँ नजूत दिखाना तुम, यहाँ नजूत दिखाना तुम, हमको ना धमकाना तुम। और जिस धनुष यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने आपको वही भी दे दिया है, आप क्रोध मत करो। ध्याने ध्याना, ध्याने ध्याना, सुन समझाना, सीखी यहाँ दिखाइयो ना। अपनी मोह से अपनी पढ़ाई मुनि तुम करियो ना। क्योंकि क्या क्या पढ़ाई कर रही हो, बार बार बखान कर रहे हो। ओ फरसाधारी, बार बार फरसा दिखा रहे हो। ओ फरसाधारी, करतूत तुम्हारी, क्या करतूत की देर नहीं। ओ फरसाधारी, करतूत तुम्हारी, जानती ये सब संसारी। पूरा संसार जानता है, जानती सब संसार। पिता के कहने से हम पर कई थी निराया, समझ न पाया, आपने समझा नहीं। ओम निराया समझ न पाया, देखिए हाथ दिखाइयो ना। ओम निराया समझ न पाया, पिया ये क्यों भंग कभी। क्योंकि आपको बार बार बना रहे हैं, परंतु आप कुछ नहीं समझ रहे। मुझे क्रोध आया तुमने जाना तो कभी क्रोध आया तुमने जाना तो लाल की
हेलो हाँ जी हाँ, 10 रुपए का पुरस्कार रति राम कुशवाहा जी, लक्ष्मण जी एवं परशुराम जी के अपने पर दे रहे हैं। भगवान दर्शन मनोकामना पूर्ण हो। अरे रघुवंशन के काट के कुठार से मिटाए छिली लीली। अरे बालक बिलो तो हम मांगे चाहूं करे हम समता बेन बोले हम छिली लीली। मैं तुझे बालक बचा कर नहीं मार रहा हूं, तो मुझे नहीं समझ आया कि बालक बिलो तो मारना चाहो मूर करे हम समता बेन बोले हम छिली लीली। बालक मैं तुझे बालक जान के लिए बचा रहा हूं और तुम मुझे दिलीली दिखा रहा है। अवश्य, क्योंकि अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब। अब तो 100 बिगाड़ने आए हो और भाई ने दही बिलोल डाला, तुम घी निकालने आए। क्योंकि ये किस लिए कह रहा हूं, जो मालिक था उसने इसको, अजगांव का मालिक कौन था? अजगांव का मालिक कौन था? जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ जा। अरे किसका धन था जिसका बिना? तू जानता है किसका धन था? यह नपति गलीच की हड्डियों से बना था। मैं बताता हूं, नपति गलीच की हड्डियों से 3.5 अस्त्रों का निर्माण हुआ। जानता है कौन कौन? एक है अजगौ, इसका दूसरा नाम पिनाक है। क्यों जानता है? क्योंकि यह नाग की हड्डी से बना था। दूसरा धनुष सारंग विष्णु भगवान का, जो आज मेरे पास है, जो आज मेरे पास है। और तीसरा गांडीव, जो अग्निदेव के पास सुरक्षित है, जो कि द्वापर में महाभारत के समय पे काम आएगा। और आधास्त बताऊं, आधी हड्डी के भाग से इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ और तू इसे मामूली धनुष समझ रहा है? अरे किसका धन था जिसका बिलाट ये अभी तलक नहीं जानता। आयुध था तो बुलारी का और जहां खिलौना था। अरे सब पार को बंद करो, क्या पता नहीं मेरे बल का है राम दास तू हो गया मेहमान हुआ। आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें दूर चले जाओ। छाती होती हो तो छाती पर हाथ ले जाओ। तुम बिना बुलाए आए हो, तुम बिना कहे जा सकते हो। अनुराग खंडों को तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़ ही भाती है तो फिर बखान सुना लो। संग जगाता है अब पूरी रघुवंशन को क्या काल का खोल बनाता है। समझ लीजिए लखनलाल अंतिम दिन जिसके आते हैं मैल हाथ चूटी के जैसे। भैया हे नाथ मुझे आज्ञा दो, हे नाथ मुझे आज्ञा दो, नाथ परशुराम का कब्र मिटा लेने दो। कहते हैं वीर प्रसन्नता की, आज मुझे इनकी प्रसन्नता वीरता दे लेने दो। यदि मैं सेवक आपका हूँ तो इनका कब्र मिटा लेने दो। संसार हे महामुनि, आप बच्चों से युद्ध करने की बात कहते हैं। हे महामुनि, आप तो जानते हैं भगवान बच्चों की वाणी में उचित अनुचित ना रहता है। यह तो गंगा का बहाव है, जो भी आए वह। हेलो हाँ जी, 20 रुपए का पुरस्कार
गोपाल को सुहागी दे रहे हैं। लक्ष्मण एवं परशुराम जी की अपने पर भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। हे महाप्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और बतलाइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको प्रतीत हो जाए आप हैं राम, मैं हूं परशुराम, मैं हूं परशुराम या आप हैं राम, हम दोनों एक ही हैं। कहिए तो क्या प्रमाण दें आपको जिससे विश्वास हो जाए। हे राम, मैं इसे तेरा छोटा भाई जानकर नहीं मान रहा हूँ और ये मुझको निरामनी ही समझ रहा है। देखिए, अब भी देखिए इसके चेहरे को तो देखो, अभी भी ये हंस रहा है। हे प्रभु, यदि आप इसका शीश काटना चाहते हैं, उससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। बतलाइए महाप्रभु। अगर इसका शीश काट लूं मैं तो भगवान शंकर का जो मेरे ऊपर गुण है वो भी पूरा हो जाएगा और मेरा क्रोध भी शांत हो जाएगा। आइए महाप्रभु, इसका शीश काटिए। क्या चल है? वही भी मैं आपको बतला रहा हूं। हे महाप्रभु, जब 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 यह महामुनि के साथ में मेरे साथ आया था, तब मैया कौशल्या ने कहा था कि जैसे ही मेरे लाल को अपने साथ में लेकर जा रहे हो, वैसे ही मुझे वापस भी सौंप देना। तो फिर मैं अयोध्या अकेले वापस कैसे जाऊंगा महाप्रभु? इस कारण से आप इसका वध ना करके मेरा वध कर दीजिए। मेरी बलिदान वेदिका पर दो बलिदान हो रहे हैं, कुछ समझ ना आता है मुझको ये मैं जो भाव भर रहे हैं। कुछ मेरे मन को आता है बलिदान स्वयं मैं हो जाऊं, इस भव सागर के बंधन से जल्दी छुटकारा। हे राम रमण बंदूक छोड़, मैं तुम पर कभी न डालूंगा। ले जाओ अनुज प्यारा भैया, मैं इसको कभी न मारूंगा। अब आपका संशय किस प्रकार से दूर करूं? राम रमापति कर धनु लेहूं और खींचऊ मोर मिटे सनेहूं। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। अरे खींचो मत राम धनु, खींचते ही नीरत हो वेदना से हृदय खिंचा जाता है विमान इंद्र को धरातल पे, पवन में तारकों का व्यू फटा जाता है भारत में डूबने को सूर्यचंद्र, विश्वमान घोर अंधकार चला जाता है। हे नाथ मैंने भूल से, हे क्या हो गया आज मुझे, मैं अपने आप को ही भूल गया कि हे नाथ मैंने भूल से अनुचित वचन कुछ कह दिए है, घोर दुख दया सागर प्रभु क्षमा कर दीजिए। ज्ञानांश होकर मैं प्रभु अज्ञान मत में बह गया, आवेश में आकर न जाने कटु वचन क्या कह गया। आंखें झुकी हैं आज मेरी, सर भी झुकता जा रहा है, घोर दुख दया सागर प्रभु क्षमा कर दीजिए। हे लखन तुम भी क्षमा, अपराध है हमसे हुआ, विश्वास कर लो लक्ष्मण है घोर दुख हमको।